हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। तो आपका डर दूर करने के लिए और कंफर्मेशन टॉपिक पढ़ाने के लिए आ गया हूं मैं। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ओके, वेरी गुड इवनिंग। तो आज आपका जो टॉपिक है वो कंफर्मेशन है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग रही है वो इसी की रही है, कंफर्मेशन की। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंफर्मेशन। तो देखिए जरा, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। चल, और आपको पता ही है जो हमारी सीरीज चल रही है, बिल्कुल। हेलो बेटा D35। तो इस सीरीज में हम आपके इनऑर्गेनिक ले रही है रश्मि मैम और फिजिकल अजय सर, और मैं आपके ऑर्गेनिक के टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं। और आपको इस सीरीज में आज आप सभी का वेलकम, और स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए आज जो है आपके लिए मैं एक नया सेशन लेकर आ रहा हूं। जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं और जो नीट का एग्जाम दे चुके हैं और जिनके पास अब रैंक आ चुकी है, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज सेशन है बिहार और पंजाब की काउंसलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी रैंक पर क्या मिलता है। उसको आज हम इवनिंग में 6:30 पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज अब देर ना करते हुए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो है वोटिंग थी, कंफर्मेशन की वोटिंग सबसे ज्यादा थी, इसलिए मैंने कंफर्मेशन टॉपिक हमने चूज किया है और इसको मैं पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया वोटिंग रही, 463 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 75% लोगों ने कंफर्मेशन को चूज किया। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं कंफर्मेशन। तो देखिए कंफर्मेशन क्या है, द डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल विच आर रीडली इंटरकन्वर्टेबल बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं हम, लेक्चर 1 to 4 दिखाई नहीं देता है। लेक्चर 1 to 4 बेटा, मैं विकास आपकी बात नहीं समझा। चलिए, तो हम इस बात को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब आपके पास कोई कार्बन है और कार्बन है, इनका जो ये सिंगल बॉन्ड है बेटा, इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू जब रोटेशन होगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या हो, कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये रूम टेम्परेचर पर क्या करता रहता है, आपस में रोटेट करता रहता है। ये क्या करते रहते हैं बेटा, रोटेट करते रहते हैं। तो ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, हम इस रोटेशन को ही क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। इनसे ही क्या बनते हैं, कन्फॉर्मर्स बोलते हैं, और क्या, कंफर्मेशन बनते हैं। अब एक बात ध्यान रखेंगे, बच्चे बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर कंफर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है, कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखेंगे, कन्फर्मेशन में क्या होता है, आपका सिंगल बॉन्ड का रोटेशन होता है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन में आपके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। और भी देखेंगे डिफरेंस क्या है, लेकिन अभी के लिए हम इस बात को समझते हैं कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होगी इसमें, और इसमें क्या होगा बेटा, कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। अब देखिए जरा आगे, एक पॉइंट और देखिए, द टर्म कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड रोटामर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स को किसी अच्छी बुक्स में आपको रोटामर्स भी लिखा मिल सकता है, या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो इनमें भी यही सेम बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में डिफरेंस क्या है। उस डिफरेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए यहां पर लिखा हुआ है कि चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑलवेज मींस दैट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। कन्फर्मेशन में बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा हो सर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, मेरा भी लेक्चर अवेलेबल है R&S कॉन्फ़िगरेशन का, R&S कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आपको R से S में जाना है तो आपको बॉन्ड ब्रेक करके S कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन यहां पर आप बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे कन्फर्मेशन में। अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, इसका मतलब मॉलिक्यूल चेंज हो गया, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। लेकिन कन्फर्मर्स में मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखें, कंफर्मेशन में मॉलिक्यूल सेम रहेगा,
उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी बच्चों, सेम मॉलिक्यूल रहेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से आपका मॉलिक्यूल जो है बेटा वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग द कन्फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल मींस रोटेटिंग अबाउट अ बॉन्ड्स बट नॉट ब्रेकिंग देम, एंड कन्फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल आर रीडली इंटरकन्वर्टिबल आर ऑल ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए, तो ये अब हमने टर्मिनोलॉजी समझ ली कि कन्फर्मेशन क्या है। अगर आप आपसे कोई पूछे व्हाट इज कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन इज द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, कन्फर्मेशन। और कन्फिगरेशन क्या है, जब हम आर से एस में जाएंगे, एस से आर में जाएंगे, इन कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो हमें मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। आइए, अब एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और है, जब मैं आगे बढ़ूं कन्फर्मेशन को डिस्कस करूं तो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है डायहेड्रल एंगल या टॉरिजनल एंगल। इसके बारे में भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको एक कार्बन कार्बन, मैं आशा करता हूं कि आपने थोड़ा सा ये पढ़ रखा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये है हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये क्या है, इथेन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग क्या जानते हैं इसको, ये क्या है, एक इथेन मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस इथेन मॉलिक्यूल में ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखिए पीछे वाले को मैं ऐसे रखता हूं, आगे वाले को रोटेट करता हूं। क्या करता हूं मैं, आगे वाले को रोटेट करता हूं। तो देखिए क्या होगा, जब मैं आगे वाले को रोटेट करूंगा तो क्या होगा, तो देखिए ये क्या होगा, पीछे वाला कुछ इस टाइप से एज इट इज है, और आगे वाला जो बॉन्ड है उसको जब मैं रोटेट करूंगा तो ये हाइड्रोजन यहां, ये हाइड्रोजन यहां, और ये हाइड्रोजन यहां। तो देखिए मैंने इसको ऐसे रोटेट किया है, ये रोटेट किया है मैंने, समझने की कोशिश करिए। ये मैंने इसको रोटेट किया, ये हाइड्रोजन नीचे आया, ये हाइड्रोजन ऊपर गया, ये हल्का सा, ये हाइड्रोजन पहले स्ट्रेट था, स्ट्रेट से अब ऐसे आया हल्का सा, तो ये वाला ऊपर आ गया ऐसे, ये रोटेशन हो गई है। ये हमारे पास क्या हो गई, रोटेशन। तो मैंने ये रोटेट किया है, ये मैंने क्या किया, रोटेट किया है। कितना रोटेट किया है देख सकते हैं आप, इस बात को समझिए, ये रोटेट किया। अब जब मैं इसको इस बॉन्ड के थ्रू देखूं, अगर मैं यहां पर एक इसका बॉन्ड बनाऊं, ये इसका बॉन्ड बनाऊं, तो ये इतने एंगल रोटेट हुआ है। तो एंगल इनका इस हाइड्रोजन के साथ जो एंगल है, ये वाला है, वो क्या कहलाता है आपका, डायहेड्रल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, डायहेड्रल। गुड इवनिंग बेटा इकरा, गुड इवनिंग। तो देखिए डायहेड्रल एंगल, दोबारा समझिए, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका आगे वाले कार्बन का हाइड्रोजन है। जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं आगे वाले को, तो जो एंगल बन रहा है इसको बिल्कुल चिपका दीजिए, यहां पर ले आइए। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, डायहेड्रल एंगल बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। दोबारा इसको और देख सकते हैं, अगर आप इसको उसमें बनाएंगे न्यूमन प्रोजेक्शन में, तो न्यूमन प्रोजेक्शन देखिए, ये अब देखिए ध्यान से, इस एटम का और ये आगे वाले इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट कार्बन। फ्रंट, जिसको न्यूमन पता है उसको पता ही होगा, ये बैक। तो ये जो फ्रंट कार्बन है बेटा, फ्रंट कार्बन है जो हाइड्रोजन का, और ये जो बैक कार्बन है, इसमें जो हाइड्रोजन है, इनके बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल क्या कहलाता है आपका, डायहेड्रल एंगल या आपका टॉरिजनल एंगल कहलाता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। आगे वाले कार्बन का हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में जो ये एंगल है, दैट इज कॉल्ड एज डायहेड्रल एंगल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जरा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा, पिछले क्लास का वीडियो ठीक से दिखता ही नहीं है? अच्छा ऐसा है क्या, जरा मैं इसको बता दूंगा। आइए देखिए जरा, आप इस बात को समझिए, बिल्कुल आइए जरा, ये देखिए आप, अब आप इस बात को समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, डायहेड्रल एंगल। अब देखिए डायहेड्रल एंगल पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देखेंगे। पहले इस बात को समझते हैं, टॉरिजनल स्ट्रेन क्या है। टॉरिजनल स्ट्रेन इज द नेम गिवन टू द रिपल्शन फेल्ड बाय बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन सब्स्टिट्यूएंट। देखिए क्या होगा जब आपका ये हाइड्रोजन यहां है और ये पीछे वाला हाइड्रोजन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, इस रिपल्शन को ही क्या बोलते हैं बेटा, टॉरिजनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, यानी कि आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन में जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन को ही क्या बोलते हैं बेटा, इस रिपल्शन को ही हम क्या बोलते हैं, टॉरिजनल स्ट्रेन। चमका कि नहीं चमका भाई, बोलो भाई, बात समझ में आई। ये तो टर्मिनोलॉजी होगी। देखो अब इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आप इस बात पे मत जाओ कि स्कियो कन्फर्मेशन क्या है, अभी सिर्फ इस बात पे जाओ कि डाइहेड्रल एंगल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि आपको H डैश CC H डैश डैश के बीच में एंगल बताना है। देखो मैं क्वेश्चन को अच्छे से बना देता हूं आपके लिए। ये दिया हुआ है, यहां पर ये H डैश दिया हुआ है और यहां पर ये H दिया हुआ है और ये कुछ दिया हुआ है यहां पे H। इस एंगल को दिया हुआ है 29 डिग्री, यानी कि एक डाइहेड्रल एंगल दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है डाइहेड्रल एंगल, इस H का और इस H का दिया हुआ है। पूछा किस किस का है, पूछा है H डैश CC H डैश डैश, ये पूछा था पेपर में। तो क्या करना था, आइए जरा कैसे करना था इस क्वेश्चन को देखिए जरा। आपसे क्या पूछा है, H डैश CC, ये वाला C और एक पीछे C, उसका H डैश, यानी कि इन दोनों में पूछा था। तो देखिए कैसे करोगे आप, इस बात को समझिए। अगर देखो इसका बॉन्ड ये रहा, आप इसको बिल्कुल एज इट इज पीछे ला सकते हैं, या आप इसको ऐसे समझिए कि ये हाइड्रोजन जो है इसके जस्ट इमेज बना दीजिए इस हाइड्रोजन की, और इस वाले हाइड्रोजन के पीछे इमेज बना दीजिए, इक्वल इमेज। जस्ट ऐसे इसी पर हाइड्रोजन पर इमेज बना दीजिए। ये रही, जो एंगल दिया है 29 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको 29 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, जब वो 29 डिग्री गिवन है और मान लो वो किसी इस सेंटर से अटैच कर दिया और इसको वापस ले आओ इधर, ये इस तरीके से, तो ये जब आप इसको पीछे ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, H डैश, यहां पर H डैश, और जो आगे वाला कार्बन है, आगे वाला कार्बन देखो जरा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। ये हुआ। अब देखिए, या फिर आप इसको डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट करने वाले बच्चे ये समझ जाएंगे। देखो ये पूरा एंगल जो होगा ये कितना होगा, 120 होगा, ये पूरा 120 होगा यहां से यहां तक, या सिमिलरली यहां से यहां तक ये 120 होगा। H डैश और इस वाले के बीच में ये 120 होगा, 120 में 29 जोड़ दीजिए सीधे, तो आपका आंसर आ जाएगा 149। इस बात को ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आया था, बताओ 149। आप डायरेक्ट करके देखिए, चमकना तो अभी चमकना शुरू करेगा। अभी जैसे आपने अभी तक ये सब चीजें देखी नहीं है तो चमकना तो अभी शुरू करेगा। एक बार दोबारा चमकाइए, देखिए जरा, दोबारा देखते हैं, आपको दोबारा समझाते हैं। ये देखिए, आपके पास ये था, ये ठीक है, या इस मॉलिक्यूल में देखिए ये H डैश है, ये H डैश है, तो ये पीछे वाला कार्बन है। आप जानते हैं चाहे आगे ये हो चाहे पीछे CH3 हो, जब आप CH3 को इस तरीके से बनाते हो तो आप जानते हैं CH3 में इन हाइड्रोजन के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। तो उसी तरह इसके और इसके बीच का एंगल ये क्या होगा, 120 डिग्री होगा। और H डैश डैश से अब H डैश तक जाओगे तो क्या करो, 29 ऐड कर दो, सो 120 प्लस 29, सिर्फ इतना करना था। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है क्या, बोलो, अरे क्लियर है क्या, यस या नो, जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंफर्मेशन स्टार्ट करते हैं, कंफर्मेशन ऑफ इथेन, कंफर्मेशन ऑफ इथेन। तो देखिए जरा सभी आ जाइए, अब बिल्कुल जो आप देखना चाह रहे हैं वो शुरू हो चुका है, कंफर्मेशन ऑफ इथेन। तो देखिए ये जो एंगल लिखा है आपको ये पता चल जाएगा। अब ये एंगल का मतलब क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल या टॉरिजनल एंगल। तो देखिए कंफर्मेशन अगर बात करें, मान लीजिए इथेन की CH3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से हमने न्यूमन प्रोजेक्शन में लिख लिया,
आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को ये लिखा हुआ हमने, और पीछे वाले कार्बन, इसको नंबर दे दो 1 2। तो मान लो ये वाला कार्बन 1 है और पीछे वाला कार्बन 2 है, आगे वाला कार्बन 1 और पीछे वाला कार्बन 2। अब जब इसको नंबरिंग देके पीछे वाले कार्बन में हाइड्रोजन लिखोगे तो ये 3 हाइड्रोजन है इससे, क्योंकि ये डॉट भी कार्बन है और ये सर्कल भी कार्बन है। ये सर्कल पीछे वाला कार्बन है और ये डॉट आगे वाला कार्बन है। अब इसमें आगे वाले में 3 हाइड्रोजन, पीछे वाले में 3 हाइड्रोजन, तो आगे वाले की 3 हाइड्रोजन, पीछे वाले की। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं। क्या करूंगा, अब मैं रोटेट करूंगा। तो आइए जरा रोटेट करते हैं। जब मैं आगे वाले कार्बन या पीछे वाले कार्बन, जिसको आपने रोटेट करना है, लेट्स से मैंने पीछे वाले को रोटेट किया, तो सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये हाइड्रोजन है, ये पूरा 360 होता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120 120 120। सिमिलरली पीछे वाले में भी ये भी 120, ईच एंगल 120 होंगे। अब उस 120 एंगल के बीच में ये हाइड्रोजन आ रही है, तो इसीलिए ये एंगल 60 और ये एंगल 60, और टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया बताइए, टोटल कितना हो गया। अब जब ये 60 तो टोटल कितना हो गया, 120। कितना हो गया, 120। ये वाला पार्ट 60 एंड ये वाला पार्ट 60, तो टोटल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। अब देखिए जरा, अब इसको आगे बढ़ाएं जरा। अब जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो देखिए क्या होगा, आइए। तो जब मैं इस हाइड्रोजन को इधर ले जाऊंगा, ये पीछे वाले हाइड्रोजन को मैं इधर ला रहा हूं, तो इस 60 डिग्री का एंगल कम होता चला जाएगा। हाइड्रोजन इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इसके पीछे आता चला जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन जब इसके कंप्लीट पीछे आ गया, कंप्लीट पीछे आ गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। जब बिल्कुल पीछे आ गया तो हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन आ गया बेटा, आदर्श बेटा, हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन आ गया। जब हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आ गया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आने से इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इनका रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने की वजह से ये कहा जाता है, इसमें जो ये स्ट्रेन है इसको ही क्या बोलते हैं, टॉरिजनल स्ट्रेन। इनको ही क्या बोलते हैं, टॉरिजनल स्ट्रेन। और ये जो डिफरेंस है, ये जो एंगल है वो 0 डिग्री 0 डिग्री। अब जो एंगल हो गया वो 0 डिग्री हो गया, डायहेड्रल एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो यानी कि हमारे पास इसकी 2 कन्फर्मेशन आई। कौन कौन सी, एक स्टैगर्ड, एक इक्लिप्स्ड, जिनकी कंडीशन है कि यहां पर डायहेड्रल एंगल 60 है, यहां पर डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है। अब एक बात ध्यान रखनी है, जब आपको पता चल गया एंगल इसका 60 डिग्री है, इसका एंगल 0 डिग्री है, तो एक बात ध्यान रखनी है। लेकिन अब आप ये भी तो कह सकते हो सर 0 डिग्री है या 60 डिग्री से, जब मैं 0 डिग्री की तरफ जा रहा था बीच में तो बहुत सारे एंगल आए होंगे, 59 डिग्री, 58 डिग्री, 57, 30 डिग्री, 29 डिग्री, तो वो सब क्या होंगे, तो ये तो फिक्स है कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड है। और बाकी जितने भी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू कन्फर्मेशन। तो अगर कोई पूछे कि किसी मॉलिक्यूल के लिए स्क्यू कन्फर्मेशन कितने हो सकते हैं, तो इन्फिनाइट हो सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए स्क्यू कन्फर्मेशन कितने हो सकते हैं, इन्फिनाइट। इसके लिए एक स्टैगर्ड है, इक्लिप्स्ड है, जिनके एंगल फिक्स है, लेकिन स्क्यू कन्फर्मेशन कितने होंगे, इन्फिनाइट। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये देख लिया था स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। अब देखिए क्या हो रहा है, जब आप यहां से यहां हाइड्रोजन को इसके पीछे ला रहे थे तो रिपल्शन इंक्रीज करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, और जब वो पास आएंगे तो इनमें रिपल्शन होगा। यानी कि पहले ये स्टेबल था स्टैगर्ड, ये मान लीजिए क्या है हमारे पास, स्टैगर्ड है, पहले ये स्टेबल था। अब क्या होगा स्टैगर्ड का जैसे जैसे ये इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होना शुरू होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। जब इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा तो इस रिपल्शन की वजह से ये एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो जब हमारा एंगल 60 से 59 और डिक्रीज कर रहा है, 0 तक जा रहे हैं हम,
तब क्या हो रहा है, या 0 डिग्री पर है हम मान लो, तो हमारा एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो वो रहा 0 डिग्री पर, ये रहा इक्लिप्स्ड। हम इधर जा रहे हैं, इक्लिप्स्ड। फिर आप मान लो इसको और रोटेट करोगे तो ये और जाएगा, एनर्जी कम होकर स्टैगर्ड, फिर 60 से 120, फिर दोबारा इक्लिप्स्ड, फिर 180। तो इस तरीके से स्टैगर्ड इक्लिप्स चलता रहेगा। आइए जरा दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए सबसे पहले ये मैंने बना दिया 0 डिग्री वाला, ये मैंने 0 डिग्री वाला बना दिया। उसके बाद मैंने इसको रोटेट किया, थीटा मेरा यहां पर क्या था 0 डिग्री, मैंने रोटेट किया तो पीछे वाला एंगल देखो, अब आगे वाले क्या होगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आगे वाले ये हाइड्रोजन, ये मेरे पास आ गए। तो जब मेरे पास हाइड्रोजन आ गए तो यहां पर थीटा कितना हो गया, ये थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। मैंने यहां 0 मान के रेफरेंस करा था। फिर मैं आगे बढ़ गया, जब मैं फिर आगे बढ़ गया तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन और आगे जाएगा, तो ये थीटा 60 के बाद मैंने कर दिया लेट्स से 120। अब जब मैं 120 कर दूंगा तो वापस देखिए क्या हो गया, ये हाइड्रोजन यही था, अब ये वाली हाइड्रोजन भी इसके पीछे आ गई, वापस इक्लिप्स्ड हो गया, वापस क्या हो गया इक्लिप्स्ड। फिर एनर्जी ज्यादा हो गई, तो ये स्टैगर्ड, ये इक्लिप्स्ड। तो यानी कि पहले इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड। तो ऐसे ही चलता रहेगा। एक बार ध्यान रखिए, नीट में यह पूछ लिया था कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के बीच के एनर्जी का गैप कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 किलो कैलोरी, अप्रोक्सीमेटली 3 किलो कैलोरी या फिर 2.9 किलो कैलोरी, आप लोग इसे याद कर लेंगे। आइए जरा आगे पहुंचते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोपेन, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोपेन। आइए जरा इसको देखते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ प्रोपेन देखिए जरा क्या होगा। वन टू, ये हमारे पास, तो देखिए जरा क्या होगा, ये 1 और 2, इसको आप नंबरिंग दे दी 1 और 2। अब जिसको फ्रंट कार्बन मानना आप उसको फ्रंट मान लीजिए, जिसको बैक इसको बैक मान लीजिए। ये फ्रंट मान लिया और ये बैक कार्बन मान लिया। तो फ्रंट कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो फ्रंट कार्बन ये होता है डॉट, 3 हाइड्रोजन मैंने ये बना दिए। और मैंने क्या करा, अब देखिए बच्चों मैंने क्या करा, जो ये 2 कार्बन है ये बैक में है, जो कि 2 कार्बन है मैंने बैक में ये बना दिया सर्कल, ये फर्स्ट कार्बन, ये 2 कार्बन। अब 2 कार्बन पर क्या है, सेकंड कार्बन पर क्या है बेटा, सेकंड कार्बन में मेरे पास CH3 है और 2 हाइड्रोजन है, CH3 है और 2 हाइड्रोजन है। तो देखिए अभी तो मैंने क्या करा है, इनको रिपल्शन एकदम मिनिमम रखा है, CH3 एकदम नीचे, हाइड्रोजन अलग अलग रखे, एकदम डिफरेंट रखा है। तो जब मैंने ये कंफर्मेशन बनाई है, ये क्या है, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है, क्योंकि मैं इसमें एंगल 60 है, 0 रहेगा तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए जब मैं इसको 0 कर दूंगा, इस हाइड्रोजन को आगे ले आऊंगा, आपकी मर्जी है, आप आगे वाले को रोटेट करने वाले हैं आगे वाले को रोटेट करिए, पीछे वाले को रोटेट करने वाले हैं तो पीछे वाले को रोटेट करिए। तो देखिए ये CH3 आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या हो गया इक्लिप्स्ड और ये क्या हो गया स्टैगर्ड। सिर्फ रोटेट करना और कुछ नहीं करना है, तो रोटेट कर दीजिए आप। जब इसको रोटेट कर देंगे या आगे वाले को रोटेट कर देंगे, तो देखिए अब की बार हम आगे वाले को रोटेट कर रहे हैं, तो पीछे वाले फिक्स हैं, ये देखिए पीछे वालों की पोजीशन जो है फिक्स है, और आगे वाला रोटेट करके कैसे आ जाएगा, यहां पर देखिए ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन और इधर ये आ गया हाइड्रोजन, ये आगे ऐसे। तो अब रिपल्शन क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। बोलो भाई क्या यहां तक साथ हो, यस या नो, जल्दी से बताइए क्या यहां तक साथ हो। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कंफर्मेशन है प्रोपेन की, इससे पहले हमने पढ़ी थी इथेन की, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है क्या, ब्यूटेन। बोलिए क्या यहां तक साथ हो, मजा आ रहा है, जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में। अब चलिए इसके बाद, यस राहुल मोदी, यस सर, ओके बहुत बढ़िया बेटा।
आइए अब देखिए आगे क्या पढ़ना है। अब आगे है कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, तो देखिए कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको ब्यूटेन की स्ट्रक्चर लिखता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर है राहुल बेटा। अब आइए जरा देखिए बेटा क्या करना है इसमें। अब मैंने क्या करा, इस वाले बीच वाले कार्बन को मैंने नंबरिंग दे दी 1 2। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि सर अगर मैं ये वाले कार्बन चूज करना चाहूं तो क्या होगा, अगर मैं ये वाले कार्बन चूज करना चाहूं तो क्या होगा, मैं कुछ नहीं होगा, तब भी वो भी एक कंफर्मेशन ही होगा, वो भी एक कंफर्मेशन होगा, क्योंकि ये भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 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 तो वो भी एक तरीके का रोटेशन ही होगा राहुल बेटा। आइए जरा अब आगे देखते हैं जरा, तो देखते हैं जरा अब क्या होगा। अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो देखियो क्या होगा, इस कार्बन को लिया मैंने, ये मान लीजिए मेरा फ्रंट कार्बन है, तो जो मैंने डॉट से डिनोट किया, इसके पास क्या है, 3 बॉन्ड में से 2 से हाइड्रोजन जुड़े और 1 से CH3, तो मैंने 1 से CH3 जोड़ दिया, बाकी 2 से हाइड्रोजन। ये देखिए 1 से CH3 बाकी 2 से हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब पीछे वाला जो कार्बन है ये वाला सेम इसमें भी है, 2 हाइड्रोजन है 1 CH3, 2 हाइड्रोजन 1 CH3, तो पीछे वाले कार्बन को भी जोड़ देते हैं। अब ये पीछे वाला कार्बन हो गया, पीछे वाले कार्बन को भी जोड़ देते हैं। आइए जरा अब पीछे वाले कार्बन में भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है 1 CH3, तो अभी देखिए मैंने है ना बाय चॉइस, मेरी चॉइस थी, मैंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अभी दोनों CH3 को एंटी लिया है, जस्ट अपोजिट, तो इसीलिए इसको एंटी कंफर्मेशन बोलते हैं, एंटी, इसलिए इसको एंटी कंफर्मेशन बोलते हैं, इस बात को समझेंगे। अब अगर मैं क्या करूं, इसको मैं अगर इसको अब रोटेट करना शुरू करूं, क्या करना शुरू करूं बेटा, रोटेट करना शुरू करूं, तो देखिए क्या होगा, रोटेट करूंगा तो देखिए अगर मैं आगे वाले को रोटेट करूंगा तो क्या होगा, देखो आपका मन कर रहा है पीछे वाले कार्बन को रोटेट करना है तो आप पीछे को भी कर सकते हो, ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं। मैंने कहा क्या आगे और पीछे सब रोटेट कर रहा है, तो आप एक को फिक्स करके एक को रोटेट करके स्टडी करते हो, तो आप किसी को भी रोटेट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपने आगे वाले को रोटेट किया तो मान लीजिए पीछे वाला तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, इसको तो आप छेड़ोगे नहीं। आगे वाले CH3 इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा, CH3 इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा यहां पर, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आ गया, तो लो थोड़ा सा साइड में मैंने दिखा दिया, ये आ गया इसके ऊपर, और ये वाला हाइड्रोजन ये इधर जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा, और इधर वाला हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा, ये आ गया, जो कि क्या हुआ, आप देखो ओवरलैप हो गया। जब भी बॉन्डों का ओवरलैप हो जाता है तो वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, एक इक्लिप्स्ड फॉर्म बन जाती है, इक्लिप्स्ड फॉर्म बन जाती है। अभी हम इसको भी करेंगे कि जब इसको 1 लेंगे इसको 2 लेंगे तो क्या होगा, पहले हम इसको समझ रहे हैं कि जब हम इसको लेकर कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन पढ़ रहे हैं। आइए जरा अब देखिए क्या होगा, ये इक्लिप्स्ड हो गया। अब क्या होगा, जब ये इक्लिप्स्ड हो गया फिर रोटेशन करा सकते हैं आप आगे वाले कार्बन की, जब आप फिर रोटेशन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, ये पीछे वाला फिक्स है, पीछे वाले को हम नहीं छेड़ रहे, पीछे वाले को हम छेड़ ही नहीं रहे, आगे वाले के साथ हम बस आगे वाले को रोटेट कर रहे हैं। तो देखिए ये वाला पीछे वाला ऐसे आ गया, अब आगे वाला कैसे होगा देखिए जरा, ये आगे वाले को रोटेट करके CH3 यहां पर आ गया, जस्ट इसके बगल में ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब 2 CH3 बल्कि ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप पास आ गए हैं तो रिपल्शन होगा। ऐसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, जब 2 CH3 पास हो, गाउचे, गाउचे, गाउचे फॉर्म बोलते हैं इसको। अब और रोटेट करेंगे तो अब दोनों CH3 ओवरलैप कर जाएंगे, सब कुछ ओवरलैप करेगा, लेकिन कमाल यह होगा कि ऊपर वाला CH3 और नीचे वाला CH3 दोनों बल्कि ग्रुप और सारे ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो इसीलिए इस कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं बेटा, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो हमारे पास 4 फॉर्म बन गई, एंटी इक्लिप्स्ड, गाउचे, फुल्ली इक्लिप्स्ड। कुछ लोग इसे एंटी स्टैगर्ड बोलते हैं,
एंटी स्टैगर्ड। तो ये हमारे पास 4 इसकी फॉर्म बन के आई हैं। जरा इसको अब आगे देखते हैं एनर्जी के टर्म्स में। तो ये देखिए, जब CH3 ये रहे, अब देखिए ये सारे नाम दिए हुए, तो मैं सबको नाम दे देता हूं। CH3 देखिए यहां पर है, तो इसको क्या बोलते हैं? गाउचे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? CH3 हाइड्रोजन इक्लिप्स्ड। एंटी, दोनों एंटी पर हैं। फिर उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? इक्लिप्स्ड। इसको क्या बोलेंगे? गाउचे। यहां पर CH3 के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको क्या बोलेंगे? फुल्ली इक्लिप्स्ड। यस, बिल्कुल सही बात है अजमोल, इसको फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलेंगे, बिल्कुल सही। अब देखिए एनर्जी की बात करते हैं। तो देखिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन जो है, हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन मान लो ये रही, जिसमें CH3 का एंगल कितना है? 60। तो ये रही फर्स्ट कंफर्मेशन, CH3 ये जो एंगल दिया है किसके किसके बीच दिया है? CH3 बिटवीन CH3। तो CH3 के बीच के एंगल को हमने प्लॉट किया हुआ है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, नीट में बेटा क्या होता है, नीट में कई बार ये डाटा ही पूछ लेता है कि ये वैल्यूज, तो ये वैल्यू याद कर लेना। अभी बताऊंगा ये वैल्यू कैसे आई। गाउचे और स्टैगर्ड में डिफरेंस। आइए बेटा अजमोल, देखिए गाउचे में क्या है, ये CH3 इस CH3 के जस्ट पास है, और स्टैगर्ड, यहां पर स्टैगर्ड नहीं होता बेटा, यहां पर एंटी स्टैगर्ड होता है। यहां पर कोई स्टैगर्ड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अगर आप गाउचे को देखेंगे तो ये आपको स्टैगर्ड ही लग रहा है, एक तरीके का स्टैगर्ड ही लग रहा है, लेकिन गाउचे एक स्पेशल स्टैगर्ड है, क्योंकि इसमें ब्यूटेन में जो स्टैगर्ड होता है उसे हम एंटी बोलते हैं, एंटी स्टैगर्ड बोलते हैं। वो क्या होता है? जब दोनों CH3 जस्ट अपोजिट हो तब होता है वो। बिल्कुल राहुल मोदी बेटा, राहुल बिल्कुल, वो तभी होता है बेटा अजमोल जब ये दोनों CH3 बिल्कुल एंटी पर होंगे, तो एंटी स्टैगर्ड। और अगर वो इस डिफरेंस में, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? गाउचे। आइए जरा आप इस बात को देखते हैं जरा। तो जब यहां से ये फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब जब CH3 के बीच का एंगल 60 डिग्री है, इसको अगर मैं रोटेट करूंगा, तो देखिए मैंने क्या कर रहा हूं, मैं पीछे वाले को रोटेट कर रहा हूं। आगे वाला CH3 ये रहा फिक्स है, पीछे वाला रोटेट किया तो रिपल्शन होगा, एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ के इक्लिप्स्ड की एनर्जी क्या होगी? ये आ गई इक्लिप्स्ड। सेकंड क्या है? इक्लिप्स्ड। फिर मैंने क्या किया, फिर दोबारा पीछे वाले को 60 रोटेट किया, तो पीछे वाले को 60 रोटेट किया, एंटी बन गया। एंटी मतलब दोनों CH3 अपोजिट है, इस बात को समझो, दोनों CH3 अपोजिट है मतलब बहुत स्टेबल होगा। तो सबसे स्टेबल जो होता है वो एंटी होता है, उसके बाद गाउचे, फिर इक्लिप्स्ड, और सबसे बेकार क्या होगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। स्टेबिलिटी की बात करें तो फुल्ली इक्लिप्स्ड तो सबसे पीछे होगा स्टेबिलिटी के टर्म्स में, सबसे पीछे होगा, इस बात को समझेंगे। अब देखिए जरा क्या होगा। अब देखिए, अब फिर मैं इसके आगे जाता हूं, मैं पीछे वाले को घुमा रहा हूं, पीछे वाले को ध्यान से देखिए, पीछे वाला, अब ये हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पीछे आ गया, फिर इक्लिप्स्ड बन गया। तो इक्लिप्स्ड, ये इक्लिप्स्ड है, ये इक्लिप्स्ड है, दोनों की एनर्जी सेम होगी, दोनों की एनर्जी सेम होगी। फिर दोबारा मैंने पीछे वाले को ही घुमाया, और अब ये CH3 के पास आएगा, लेकिन गाउचे, अभी रिपल्सन नहीं है, इक्लिप्स तो बिल्कुल ओवरलैप हो जाता है, इसलिए रिपल्शन होता है। ये तो ऐसे है, ये ऐसे देख रहा है, तो रिपल्शन कम है। जब भी ऐसे होगा, हमेशा इस वाले से ज्यादा एनर्जी होगी, कम स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन टू दिस, चाहे फिर ग्रुप कैसा भी हो। अभी CH3, तो ये गाउचे हो गया, तो गाउचे ये रहा, ये वाली फॉर्म गाउचे होती है, और ये इक्लिप्स्ड, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड। सिक्स्थ क्या है हमारी? फुल्ली इक्लिप्स्ड। जब CH3 भी ओवरलैप करने लगे, तो याद रखेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड क्या होती है? जब CH3 ओवरलैप करते हैं, और ये वाली हमारी फॉर्म होती है एंटी फॉर्म। थर्ड इज एंटी फॉर्म, जो कि स्टेबल है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है, एंटी और इक्लिप्स्ड के बीच की एनर्जी डिफरेंस कितना है? 3.8। एंटी और इक्लिप्स्ड के बीच 3.8। एंटी और ये फिफ्थ क्या था हमारा? गाउचे। एंटी और गाउचे के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होता है बेटा? ये पूछा जा सकता है आपसे। गाउचे और एंटी के बीच में एनर्जी डिफरेंस 0.9 किलो कैलोरी, सिर्फ इतना डिफरेंस है स्टेबिलिटी का। और अगर ये पूछ लिया जाता, आपसे पूछा जा सकता है एंटी और फुल्ली इक्लिप्स्ड
एंटी और फुल्ली इक्लिप्स्ड में ये तो बहुत ज्यादा रिपल्शन है, तो 4.5 किलो कैलोरी, बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए अब तो ये हमने देखा, अब देखिए अभी मैंने आपको दिखाया जो आपको किताबों में दिखता है। क्या दिखता है हमेशा किताबों में? आपको किताबों में हमेशा यही मिलता है कि इन दोनों को ही रोटेट कर रहे हैं। अरे जब इनको रोटेट करेंगे तो क्या कंफर्मेशन नहीं बनेगी? तब भी बनेगी कंफर्मेशन, लेकिन उसको भी पढ़ाते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चों ने समझा नहीं होता है सही से। तो सही से समझना जरूरी है। आइए जरा इस बात को देखते हैं। ये 1 और ये 2 है, ये रहा। तो अब देखिए इस वाले कार्बन को मैं फ्रंट कार्बन बना रहा हूं, ये रहा। इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। अब ये बैक कार्बन है, इस बैक कार्बन पे अगर कोई ध्यान से देखे तो 2 हाइड्रोजन है और एक इथाइल ग्रुप है। एक क्या है? CH2 CH3 इथाइल ग्रुप है। तो मैं उसको बनाता हूं बैक कार्बन पे, बैक कार्बन पर उसको बनाता हूं। तो ये रहा मेरा इथाइल ग्रुप CH2 CH3 और 2 हाइड्रोजन ये रहे। ये हो गए भैया इसकी कंफर्मेशन की स्टडी। अब आप रोटेट करते रहिए, अब आप रोटेट करते रहिए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कंफर्मेशन किसके अगेंस्ट दिया है। कई बार ये होता है यहां पर खाली डब्बा बना देगा और कहेगा यहां पर कौन सा ग्रुप आएगा, तो CH2 CH3 ग्रुप आएगा। इस बात को अब आप कंफर्मेशन बना लीजिए। कैसे? बॉन्ड को रोटेट करिए। मान लीजिए पीछे वाले रेड बॉन्ड को रोटेट कर रहे हैं, तो आगे वाला एज इट इज रहेगा, आगे वाला एज इट इज रहेगा, पीछे वाला इसके जस्ट पीछे आ गया। ये देखिए ये CH2 CH3 और यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इक्लिप्स्ड हो गया। ये इक्लिप्स, इसमें 2 ही बनेंगी, स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड मान लीजिए और दूसरी इक्लिप्स्ड मान लीजिए, बस यही बनेंगी। 2 कंफर्मेशन इस वाले में बनेंगी ब्यूटेन की। अब आता है साइक्लोहेक्सेन, जिसका सबको बहुत इंतजार रहता है। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन में बहुत सारी बातें हैं। साइक्लोहेक्सेन का एक तो ये है कि जनरली 6 मेंबर रिंग जो साइक्लोहेक्सेन है ये स्टेबल होती है। तो इसमें 2 रीजन है, एक तो रिंग स्ट्रेन लेस होता है। अगर किसी ने बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी हो अच्छे से तो उसको पता होगा रिंग स्ट्रेन लेस होता है। और दूसरी बात, कंफर्मेशन होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होती है, कंफर्मेशन होता है। तो सबसे पहला कंफर्मेशन हम, यस बिल्कुल बेटा, तो रिंग स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? रिंग स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है कि बेटा इसमें जो, अगर आपको याद हो तो 3 मेंबर्ड रिंग लेस स्टेबल होती है बेयर स्ट्रेन के अकॉर्डिंग, देन 4 मेंबर्ड, देन 5 मेंबर्ड। अब जबकि 6 मेंबर्ड का आंसर नहीं दे पाती, वो 6 मेंबर्ड का आंसर नहीं दे पाती। 6 मेंबर्ड क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि एंगल स्ट्रेन तो इसमें भी आता है, क्योंकि ये 120 होता है तो इसका एंगल स्ट्रेन हो जाता है 120 - 109 sp3 एंगल। तो अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री का इसमें भी होता है, 11 डिग्री का रिपल्शन स्ट्रेन। तो ये क्यों स्टेबल होती है? बिकॉज ऑफ कंफर्मेशन। इसलिए साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आइए सबसे पहले इसमें कंफर्मेशन में एक बात समझते हैं, वो होती है ये चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म, इस चेयर फॉर्म में एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? कि इसमें ये बॉन्ड जो होते हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्या बोला मैंने? तरीका समझ लीजिए, आपने क्या करना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्या बोला मैंने? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो यही तरीका है ये बनाने का। और ये जितने भी ब्लू वाले हैं ये सब क्या है आपके? ये सब क्या है आपके? एक्सियल बॉन्ड। ये क्या है? एक्सियल बॉन्ड। और दूसरा देखिए, दूसरा देखिए तरीका। अब इसमें यहां पर एक बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, ये एंड दिस। ये सारे बॉन्ड क्या होते हैं? इक्विटोरियल। तो मैं आपको ये बनाना सिखा रहा हूं कि आप कैसे बनाएंगे एक्सियल और इक्विटोरियल। फिर इन दोनों को मिक्स करके हम बना सकते हैं। जब मिक्स कर देंगे तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा। सबसे पहले अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर ये इक्विटोरियल बॉन्ड यहां पर ऐड कर दीजिए। तो ये आपकी चेयर फॉर्म बन गई। एक्चुअली दिस इज व्हाट? दिस इज चेयर फॉर्म। समझिए जरा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? चेयर फॉर्म बोलते हैं, चेयर फॉर्म।
ये आपकी चेयर फॉर्म बन गई है। तो चेयर फॉर्म में एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसा दिखता है, ये आपको आ गया है। ये बात आप समझ लीजिए, चेयर फॉर्म है आपके पास। अब जब आपके पास चेयर फॉर्म आ गई है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें चेयर फॉर्म को समझने के बाद। अब इसमें क्या होता है, एक होती है बोट फॉर्म, भी आप पढ़ोगे अभी, बोट फॉर्म। बोट फॉर्म कैसी होती है, बोट फॉर्म ऐसी होती है। इसमें क्या होता है बेटा, यहां जो हाइड्रोजन है और यहां जो हाइड्रोजन है, इनमें रिपल्शन होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लैग पोल रिपल्शन, फ्लैग पोल रिपल्शन, रिपल्शन। और वहीं अगर चेयर फॉर्म की बात करें, चेयर फॉर्म की बात करें, चेयर फॉर्म की, देखो चेयर फॉर्म में आपको एक बहुत अच्छे से दिखा दूं, चेयर फॉर्म की बात करूं, चेयर फॉर्म में जो होता है, यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर एक हाइड्रोजन है, इनमें आपस में रिपल्शन होता है, इनमें रिपल्शन होता है। इसको बोलते हैं 1-3 इंटरैक्शन, 1-3 इंटरैक्शन। इस रिपल्सन की वजह से ही बल्कि ग्रुप जो है, बल्कि ग्रुप विल बी एट इक्वेटोरियल, वो इक्वेटोरियल पे ही होंगे। मतलब वो कभी भी इस अप वाले बॉन्ड्स पर नहीं आ सकते जो ऐसे बने होते हैं, जो ऐसे परपेंडिकुलर बने हैं, इन पर कभी भी बल्कि ग्रुप नहीं आ सकता है। बिकॉज ये अगर यहां पर ग्रुप है तो इस हाइड्रोजन से रिपल्शन होगी, उस रिपल्शन की वजह से कभी भी वो इस पर नहीं आते। इसीलिए ध्यान रखेंगे, बल्कि ग्रुप ऑलवेज कम्स ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, वो कभी भी एक्सियल पोजीशन पर नहीं आते हैं, वो हमेशा इन इक्वेटोरियल पोजीशन पर आते हैं। आइए जरा आगे देखिए, ये हमने रिपल्शन देख लिया, रिपल्शन 1-3 इंटरेक्शन, बल्कि ग्रुप विल बी एट इक्वेटोरियल। आइए जरा अब देखिए एक खास बात और देखिए, हालांकि बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना बेटा, ये ध्यान से देखिए आप, ये बॉन्ड बना लिया आपने, ये और इस वाले बॉन्ड का आप ये और ये, केवल आप इस वाले बॉन्ड को ही देखें, इनको ही देखें, इनको ही देखें, ये तो ये न्यूमन प्रोजेक्शन की तरह है। केवल इन सेंटर को देखें, ये केवल इनको ही देखिए जरा। आइए जरा सभी, ये डाउन और ये, केवल इनको ही देखा जाए, अगर इनको ही देखा जाए, बीच में क्या है भूल जाइए आप। अब देखिए मैंने इनको मिटा दिया, क्या राहुल बेटा, क्या अजमोल बेटा, आपको नहीं लग रहा ये न्यूमन प्रोजेक्शन बन सकता है? ये 100 हॉर्स है, 2 कार्बन का 100 हॉर्स, 2 कार्बन का 100 हॉर्स। बताइए जरा, क्या ये आपको 2 कार्बन का 100 हॉर्स नहीं लग रहा? 2 कार्बन का 100 हॉर्स नहीं लग रहा? एक बार बता देंगे जरा। यस, लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए आप ये, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए इसको दे दिया 1, 2 नंबरिंग, इसको 3 और 4, तो ये 3 और 4 कार्बन हो गए ये वाले। ये अब देखिए क्या होगा, अब अगर मैं इसमें यहां हाइड्रोजन बना दूं, ये रहा और ये हाइड्रोजन, ये आगे वाला कार्बन, मैंने 3rd कार्बन जो है वो ये बनाया, 3rd कार्बन। 4th कार्बन मेरा पीछे वाला ये रहा, 4th कार्बन मेरा पीछे वाला ये रहा। इसमें ये हाइड्रोजन ऐसे जा रहा है नीचे, ये जा रहा है हाइड्रोजन नीचे, और ये हाइड्रोजन अप जा रहा है, ये हाइड्रोजन अप जा रहा है। फिर इधर से एक बॉन्ड गया नीचे, ये गया जी बॉन्ड नीचे, जो कि बना रहा है CH2, ये रहा। सिमिलरली अब 1 और 2 की बात करें तो आ जाइए जरा, 1 ये वाला कार्बन मैंने ऊपर बना दिया 1 और नीचे वाला 2 बना दिया। तो 1 किससे अटैच हुआ है? ऊपर जाके CH2 से अटैच हुआ है, ऊपर जाके CH2 से अटैच होगा। दूसरी बात, ये ऊपर जाके CH2 से अटैच हुआ है, ये फिर इधर ही है, ये ऐसे Y बना दीजिए, बस कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। पीछे वाले में उल्टा Y बना दीजिए, तो उल्टा Y बना दीजिए, ये इससे अटैच कर दीजिए, ये इससे अटैच कर दीजिए, ये हाइड्रोजन और इसका ये CH2 से। तो देखिए क्या कमाल की चीज सीख लिया आपने। आपने साइक्लोहेक्सेन को किस में कन्वर्ट कर दिया? न्यूमन प्रोजेक्शन में, न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो साइक्लोहेक्सेन को भी न्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि कन्वर्जन मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन की ये कौन सी फॉर्म थी? चेयर फॉर्म।
जो कि स्टेबल होती है। अब देखिए आपको मैं स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, चेयर, आपको पेपर के लिए याद होना चाहिए। फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर आपकी सबसे पीछे कौन सी आती है, हाफ चेयर। हाफ चेयर सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होती है आपकी हाफ चेयर। तो देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किसकी है, चेयर फॉर्म की, क्योंकि बहुत स्टेबल है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, हाफ चेयर की, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। फिर ट्विस्ट बोट, देन उसके बाद आपका ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो ये आपकी चेयर फॉर्म। अब आपसे पूछा जा सकता है चेयर फॉर्म और हाफ चेयर के बीच की एनर्जी डिफरेंस 11 किलो कैलोरी, ट्विस्ट बोट क्या और चेयर फॉर्म का एनर्जी गैप डिफरेंस 5.5। तो ये आपको एनर्जी गैप थोड़े से याद होने चाहिए। तो ये आपकी चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट, बोट एंड हाफ चेयर की स्टेबिलिटी ऑर्डर है। सिमिलरली यहां पर मैंने आपको और अच्छे से दिखाया हुआ है। तो देखिए चेयर फॉर्म पेपर की फॉर्म में, ये रही पेपर की फॉर्म में, और ये डाउन। फिर आपने क्या करा, इसको ऊपर कर दिया। जब आप इसको देखिए, ये चेयर बनी हुई थी ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये चेयर बनी हुई है, ठीक है, बीच वाली चेयर है। अब ये वाला जो बॉन्ड है, आप अगर इसको ऊपर लाएंगे, इसको आप ऊपर लाएंगे तो ये बनता है हाफ चेयर, हाफ चेयर बनती है ये। अब जब आप इसको यहां से पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये
जस्ट अ मिनट बेटा। ओके, इज इट नाउ क्लियर अजमोल? अजमोल, इज इट नाउ क्लियर? अजमोल हुसैन, इज इट क्लियर? तो देखिए मैंने अल्टरनेट मेथड ही बताया। मैंने क्या मेथड बताया कि इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, ये अल्टरनेट मेथड है। पहले आप ये फिक्स कर लीजिए कि ऊपर वाला अगर बल्कि है तो बल्कि तो हमेशा इक्वेटोरियल पे रहने वाला है, बल्कि हमेशा इक्वेटोरियल पे रहने वाला है। फिर अगला एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, ये हमेशा होने वाला है। तो वही सीक्वेंस में मैंने इसको कर दिया है कन्वर्ट। तो ये हमने क्या करा है, इसको कन्वर्जन भी सीख लिया कि कैसे कन्वर्ट करना है इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन में। कभी कभी क्या होता है बेटा, ये जो फॉर्म है ना ये बहुत स्टेबल होती है। अगर आप यहां CH3 रखेंगे और यहां CH3 रखेंगे तो ये 1,3 रिपल्शन है। तो रिपल्शन होने की वजह से ये फॉर्म जो है बहुत ही लेस स्टेबल है। लेकिन अगर आप क्या कर दें इसमें, अगर आप क्या कर दें बेटा, अगर आप क्या कर दे बेटा, लेकिन अगर आप 1,3 रिपल्शन है जो हमने पहले देखा, लेकिन अगर आप यहां पे OH ले आए और यहां पे OMe ले आए, भले ये बल्कि है लेकिन यहां पर क्या हो सकती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका तो एक्सियल एक्सियल ही स्टेबल है। ये बात है। आइए जरा अब आते हैं स्पेशल कन्फर्मेशन। स्पेशल कन्फर्मर में क्या आएगा, स्पेशल कन्फर्मर में क्या आएगा, देखिए जरा ध्यान से। तो कुछ ऐसे कन्फर्मेशन होते हैं जिनका गाउचे स्टेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो सकता है। सॉरी अजमोल बेटा, वो एक्चुअली वॉइस चली गई थी, वो बैटरी लो हो गई थी माइक की। कोई बात नहीं, अब आ गई बैटरी। दोबारा एक बार बताते हैं जरा। तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में अगर पूछा जाए विच कन्फर्मर ऑफ द अबव कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, तो बच्चे ये सोच सकते हैं कि ये कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH एकदम रिपल्शन में और फ्लोरीन एकदम रिपल्शन में, ये ज्यादा स्टेबल होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें लगेगा कि एंटी है तो ये स्टेबल होने चाहिए, लेकिन एंटी है लेकिन ये फिर भी स्टेबल नहीं होगी, बिकॉज इसकी जो ये वाली फॉर्म है बेटा, जब यहां OH रखेंगे आप मान लो ऐसे कुछ और यहां फ्लोरीन, तो ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मतलब गाउचे फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, इसलिए गाउचे फॉर्म इसकी ज्यादा स्टेबल होगी। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, इसकी गाउचे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। अब अगर मैं क्या करूं बेटा, अगर और बात समझिए, अगर यहां पर यह होता है CH2 OH, तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है कुछ इस टाइप से। H मान लो HOH, गाउचे फॉर्म बना दो इसकी OH, तो ये इसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता, तो ये CH2OH इसका भी गाउचे स्टेबल होता। अब आपको परेशानी होगी सर फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां कहां होगी, कैसे पता चलेगा? तो देखो फ्लोरीन NH2 के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, फ्लोरीन OH के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, फ्लोरीन बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आए COOH
OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ये आपने देखा ही है। COH तो OH के साथ बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो ये सारे जो केस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गाउचे फॉर्म क्या होगी, स्टेबल हो जाती है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे अब आप कर सकते हैं COH अगर फ्लोरीन के साथ है तब भी बना लेगा। तो ये सारे केस आपने याद रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है स्पेशल कंफर्मेशन हो ही गया आप हमारा। तो कंफर्मेशन में बेटा इतना ही होता है आपके नीट लेवल पे और जेई लेवल पे। जेई लेवल और नीट लेवल पे इतना ही कंफर्मेशन होता है, लेकिन आपको जेई के लिए ये कन्वर्जन बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, बहुत अच्छी ट्रिक बता दी है। अगर आप इसे रिंग फ्लिप करवाएंगे ना, रिंग फ्लिप अगर आपको दे दिया जाए, रिंग फ्लिप कराइए, ये CH3 यहां दिया है और ये CH3 अप दिया है, और आपसे कहा जाए इसकी रिंग फ्लिप कराइए, रिंग फ्लिप। रिंग फ्लिप कराएंगे तो क्या होगा बेटा, रिंग फ्लिप कराने पर ये इक्विलिब्रियम पे रहता है, ये फ्लिपिंग चलती रहती है। तो मान लो अभी के लिए रिंग फ्लिप करा के मैं एक चीज करता हूं, इसको भी इक्विटोरियल पे डालता हूं। तो जब रिंग फ्लिप करेगी तो अब दोनों ही एक्सियल पर आ गए। हालांकि हमें पता है ये दोनों इक्विटोरियल पर हैं और ये दोनों एक्सियल पर हैं, तो हमें भी पता है एक्सियल पर तो इतने स्टेबल नहीं होंगे, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो मान लो ये कुछ 90% है और ये कुछ 10% है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप के इक्विलिब्रियम कैसे लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विटोरियल अपॉन एक्सियल। आप सीधे परसेंटेज लिख देंगे, इसका 80%, इसका 10%। आपको डेल जी निकलवाए तो डेल जी भी निकाल लेना, -2.303 NRT सब दिया होगा आपको, लॉग इक्विटोरियल अपॉन एक्सियल। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आए जेई एडवांस के लिए, ये जेई एडवांस की बात है, तो आप इसके न्यूमेरिकल को ऐसे कर सकते हैं। तो ये रिंग फ्लिपिंग होती है। जनरली इक्विटोरियल ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहां पर मैंने बताया 1,3 इंटरेक्शन रिपल्सन होता है, उस रिपल्सन को हम कंसीडर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कंफर्मेशन आपका एकदम फिनिश हो गया है, और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर को और डिटेल में पढ़ने के लिए इन सब चीजों को आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ई-करियर पॉइंट विदाउट स्पेस। आप प्ले स्टोर पर लिख के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।